कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी अक्षय नवमी के अवसर पर आंवला का पूजन कर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की गई। इस अवसर पर विभिन्न आंवला वृक्ष के छांव में बैठकर एवं रक्षा सूत्र बांधकर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की गई। बरही प्रखंड परिसर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम पार्क में आंवला वृक्ष के पास बरही शहर एवं उसके आसपास के कई मोहल्ले के लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। कार्यक्रम में सबसे अधिक सुहागिनों की संख्या देखने को मिली, जहां आंवला वृक्ष की पूजा कर सुहागिनों ने सुख समृद्धि एवं अक्षय का वरदान मांगा। यहां महिलाओं ने परिक्रमा करते हुए आंवला वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही सुहागिनों ने एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरते हुए एक दूसरे को सदा सुहागन रहने का कामना किया। आंवला वृक्ष की सामूहिक रूप से पूजा किया गया। मौके पर राम लखन शर्मा, महेंद्र पांडे, परमानंद पांडे, राजेंद्र पांडे, कृष्णा पांडे, गौतम पांडे आदि आचार्य एवं विद्वान पंडितों के सानिध्य में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। उक्त पंडित पुरोहितों ने आंवला वृक्ष के नीचे श्रद्धालुओं को अक्षय नवमी की कथा भी सुनाई। पूजा व कथा सुनने के बाद वहीं वृक्ष के छाया में बैठकर सामूहिक भोजन का भी आनंद लिया गया। मौके पर पंडित राम लखन शर्मा ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन महिलाएं आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति व उसकी रक्षा के लिए भी पूजा करती है। आंवला वृक्ष के पूजन से पुण्य कर्म में बढ़ोतरी होती है। कृष्णा पांडे ने बताया कि आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का वास होता है। यह त्योहार पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा संदेश देता है। राजेंद्र पांडे ने कहा कि साल भर के बुरे कर्मों से मुक्ति के लिए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौके पर विपिन बिहारी पांडे, प्रमोद विश्वकर्मा, बलराम केसरी, गुड्डू सिंह, सपना विश्वकर्मा, अनिता देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पूजन करते हैं और आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। उनका 7 जन्म का संसर्ग दोष निवारण होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं और यह पुण्य कभी बर्बाद नहीं होता, अक्षय गुणकारी होता है। अतएव आज का दिन महान है और महानता के साथ यहाँ हम लोग 8-10 गो ब्राह्मण हैं। जैसे मैं राम लखन शर्मा हूँ, महेंद्र पंडित जी हैं, राजेंद्र पंडित जी हैं, परमानंद पंडित जी हैं, कृष्णा पंडित जी हैं और आपको गौतम पंडित जी हैं और जगदीश पंडित जी हैं। ये सब मिल करके विधिवत से पूजन करा रहे हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी मनोकामना हर संभव हर पल पूर्ण हो और सदैव सुख शांति सौभाग्य से परिपूर्ण रहे। श्री राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। श्री राम शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। हाँ, उन्होंने अपने यज्ञ पूजा पाठ करा करके बहुत सा धन कमाए और उनका 2 पुत्र हुए। एक का नाम था श्री कृष्ण शर्मा, दूसरे का नाम था धनंजय शर्मा। और जब वृद्धावस्था में आए श्री राम शर्मा तो अपने दोनों बेटों का घर गृहस्थी के भार संभाल करके दे करके अपने जंगल में तपस्या करने चले गए और तपस्या करते करते दोनों का उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और अंत में वैकुंठ लोक को पधार गए। और जब दोनों बेटा जो थे घर में देखे बिना गार्जियन के हम लोग तवारा हो गए और जो मन हुआ से करने लगे और अंत में सारा धन अपने लुटा दिए। धन लुटाने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो चोरी करने लगे। चोरी करते हुए एक दिन पकड़े गए और राजा के सामने ले जाए गए। राजा इन लोगों को देखे क्या कि ब्राह्मण है, इन लोगों के अगर मुंह से भी कुछ बोलेंगे तो पाप लगेगा। तो अपने मंत्रियों को कहा भाई इन लोगों को गांव से बाहर निकाल दो और गांव से बाहर निकाल दिए। इसके बाद दोनों भाई जाकर के जंगल में रहने लगे और जंगल में रहने लगे और मांसाहार करके गुजारा करने लगे। संयोग की बात है कि एक दिन दोनों को एक सिंह मार कर खा गया। वे दोनों जमलोक को गए। जमलोक गए तो वहाँ पर जमराज देखे तो कहे भाई इन लोग तो अपने दूसरे का देखो दोनों के दोनों नरक कहे चलाए। अगर दोनों का करो अगर पुण्य है तो बताओ जिससे इसको बैकुंठ भेजे।
दूध खाता वही निकाल कर देखे तो धनंजय शर्मा का जो पुण्य मिला। क्या पुण्य था कि अपने गुरु की आज्ञा से कार्तिक महीने में 3 बार स्नान किया और कुष्मांड दान किया। शुरू हो ही रहेगा। अभी टीवी का कथा हो रहा है। तो कुष्मांड दान किया तो वो कहते हैं कि एक बार का स्नान करने से जन्म मरण के झंझट से छुटकारा मिल गया और दूसरे बार के स्नान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुआ और तीसरा जो पुण्य बचा हुआ तुम्हारे पास कुष्मांड दान किया है, अगर तुम अपने भाई को दे दो तो तुम्हारा भाई भी स्वर्ग को चला गया। धनंजय शर्मा कहा ठीक है भाई को जन्म हमको क्या लगा, हमारा भाई भी जब धरती पर साथ रहे तो स्वर्ग में भी साथ रहेंगे। और अपना पुण्य संकल्प करके धनंजय भाई के लिए कृष्ण को दान कर दिए, जिससे उसका भाई भी वैकुंठ चला गया। और उसी दिन से दोनों भाई आज भी वैकुंठ लोक में सुशील शर्मा और पुण्यशील शर्मा के नाम से विराजमान। उसी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है क्या? यह जो है कथा यही है और उसी के नीचे या तो विष्णु भगवान की पूजा है। आंवला जो है वृक्ष जो है इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का वास होता है, इसीलिए आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और परिक्रमा करने से 40 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसमें तनिक किस चीज का पूजा हो रहा है? आज कार्तिक शुक्ल पक्ष नौमी तिथि है और अक्षय नौमी व्रत किया जा रहा है। अक्षय नौमी में जो नर या नारी आज के दिन औला वृक्ष के तले गंध पुष्प धूप दीप आदि से कृष्ण भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें आयु सौभाग्य धन और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुण्य ऐसी प्राप्ति होती है कि कभी भी वह पुण्य विनाश होता नहीं है। वह एक प्रकार का पुण्य जो है धरोहर के स्वरूप में अपने इस लोक को छोड़कर जब दूसरे लोक जाते हैं तो वह धरोहर साथ ही अपना कर्म जाता है। इस व्रत के करने से यही फल के प्राप्ति और स्वर्ग का प्राप्ति। केवल महिलाएं ही पूजा करती हैं कि न पुरुष और महिलाएं दोनों ये व्रत के अधिकारी हैं। तो इसमें किनका पूजा होता है? एक कृष्ण भगवान का ही पूजन होती है और औला वृक्ष के तले कृष्ण जनार्दन, इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण प्रियंताम यानी परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं उनकी पूजा।